हेलो एवरीवन, आज़ाद हाई स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं का पाठ 6। यह एक कविता है और इस कविता का नाम है तूफानों की ओर। इस कविता के कवि हैं शिव मंगल सुमन जी। इस कविता में बताया गया है कि यदि हमने अपना कोई भी लक्ष्य निर्धारित किया है तो उसे पाने के लिए चाहे कितनी भी विपत्तियां क्यों ना आए, हमें उनका डटकर मुकाबला करना चाहिए। तो अब मैं आपको कविता पढ़कर सुनाऊंगी और उनका अर्थ भी समझाऊंगी। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, आज सिंधु ने विष उगला है, लहरों का यौवन मचला है। आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। नाविक अर्थात नाव चलाने वाला, यौवन जवानी, ज्वार तूफान, सिंधु सागर। तो इन पंक्तियों में कवि कहता है कि हमारे जीवन में किस तरह का संकट आता है और ये संकट भी ऐसा कि जैसे हमारे जीवन में किसी ने विष घोल दिया हो। सागर की ओर हम बढ़ते हैं और उनकी लहरें टकरा टकरा कर हमारी नाव को चकनाचूर कर देने को तत्पर दिखाई देती हैं। ऐसा लगता है कि सिंधु मंथन से कोई विष का कलश हमारे लिए ही निकल कर आया रहा है और ऐसी स्थिति में लगातार हम यह महसूस करते हैं कि वो जो ज्वार है वो सिंधु में नहीं हमारे हृदय में आ गया है। और यदि व्यक्ति इन संकटों से मुंह मोड़ लेता है तो उसके हाथ कुछ नहीं आता है। कवि कहता है कि ऐसी स्थितियां आए तो उनसे पलायन नहीं करना है। अगर तूफान आता दिख रहा है तो अपनी नाव को तूफान की ओर ले चलो, उनसे संघर्ष करना है, क्योंकि हार जीत जीवन का ही एक हिस्सा है। लेकिन पलायन व्यक्ति को कायर बना देती है। आगे है, लहरों के स्वर में कुछ बोलो, इस अंधड़ में साहस तो लो, कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। अंधड़ यानी कि आंधी। तो आगे कवि कहता है कि लहरों के स्वर में कुछ बोलो। लहरें जिस स्वर में आपसे बात कह रही हैं, लहरें आपको डरा रही हैं, पर आपको डरना नहीं है। उसी की तरह साहस दिखाते हुए उनके सामने अड़कर खड़े हो जाना है। यह जो आंधी आ रही है, तूफान आ रहा है, तूफान का सबसे बड़ा लाभ ये है कि ये आपकी क्षमता का आंकलन करने का सुनहरा अवसर आपको प्रदान करता है। ऐसे बहुत कम अवसर होते हैं जब कठिन परिस्थितियों से आपको प्यार हो जाता है, तूफानों से आपको प्यार हो जाता है। प्यार इसलिए होता है क्योंकि तूफान आपके गुरु बनकर आपके सामने आते हैं। तूफान आपको सिखाने के लिए आपके सामने आते हैं। आगे है, यह असीम निज सीमा जाने, सागर भी तो यह पहचाने, मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। असीम यानी कि जिसकी कोई सीमा ना हो, सागर समुद्र। तो आगे कवि कहता है कि यह तूफान है, ये भले ही असीम है, परंतु सागर जो है ये अपनी सीमा को जानते हैं, अपने आप को अच्छी तरह पहचानते हैं और यह भी जानते हैं कि मिट्टी के ये जो पुतले हैं, मनुष्य हैं, उन्होंने प्रकृति की शुरुआत से ही संघर्षों का मोल जाना है। संघर्षों से पीछे नहीं हटे हैं और यही कारण है कि ऊंचे से ऊंचे पहाड़ ने मानव के चरण चूमे हैं, बड़े से बड़े तूफानों ने मानव के चरण चूमे हैं। इतना विशाल समुद्र भी उसके पैरों के नीचे ही रहा है। कितने भी तूफान आए पर मानव ने कभी हार नहीं मानी। ये असीम है, किंतु मनुष्य
की सीमा भी यह जानता है। यह जानता है कि मनुष्य की सीमा क्या है। सदियां इस बात की गवाह है कि मनुष्य ने संकटों में आकर भी कभी हार नहीं मानी, और यही कारण है कि आज प्रकृति की प्रत्येक चीज़ उसके साहस को जानती है, उसको पहचानती है। आगे है, सागर की अपनी क्षमता है पर माझी भी कब थकता है। जब तक सांसों में स्पंदन है उसका हाथ नहीं रुकता है, इसके ही बल पर कर डाले सातों सागर पार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। स्पंदन यानी कि धड़कन। कवि कहता है कि सागर की अपनी क्षमता है। ये हम जानते हैं कि जब सागर अपने पे आ जाए तो कुछ भी कर सकता है, परंतु उसकी क्षमता के सामने मनुष्य ने भी कब हार मानी है। माझी होता है जो नाव चलाने वाला, उसने अपने हाथ कब रोके हैं, थक कर भी वो अपने हाथ नहीं रोकता है। समुद्र अपने यौवन पे हो, उसकी तूफान की लहरें अपने यौवन पे हो, लेकिन माझी अपने बाजुओं की ताकत पर भरोसा करके सागर की छाती चीरने का काम करता है। जब तक उसकी सांसें हैं, धड़कन है, तब तक वे अपनी बाजुओं की ताकत से समुद्र की लहरों को काटता हुआ निरंतर अपने लक्ष्य की ओर गतिशील रहता है। और उस माझी ने, उस मनुष्य ने अपनी बाजुओं की ताकत के आधार पर ही सातों सागरों को पार कर दिया है। बड़ी से बड़ी मुश्किलों का वह पराजित कर देता है। जब हमारे जीवन में हमारे ऊपर कोई संकट आता है, हमारी मंजिल हमें दूर दिखाई देती है, तो थक कर हार नहीं माननी है, बल्कि उसका उस लक्ष्य को, अब उसको अपना लक्ष्य बना लेना है और दिल में ये ठान लेना है कि मुझे ये कार्य करना है, तो निसंदेह आपको वह उस कार्य में सफलता अवश्य मिलेगी। आगे है अभ्यास के लिए मौखिक प्रश्न। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, ऐसा कवि ने क्यों कहा है। कवि ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि यहाँ कवि मनुष्य को हर मुसीबत और परिस्थितियों का निडरता के साथ सामना करने के लिए प्रेरित करता है। आगे ख पाठ। समस्या आने पर हमें क्या करना चाहिए। उत्तर है, समस्या आने पर हमें साहस से काम लेना चाहिए। ग पाठ। कविता में माझी की क्या विशेषता बताई गई है। उत्तर है, कविता में बताया गया है कि माझी कभी भी नाव चलाते समय थकता नहीं है और अपनी मंजिल की ओर बढ़ता जाता है। ग पाठ। ये कविता क्या संदेश देती है। उत्तर है, तूफानों की ओर कविता में यह संदेश दिया गया है कि मनुष्य को सदा संघर्षरत रहकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाना चाहिए। आगे है मेरी लेखनी अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न। आज सिंधु ने विष उगला है, लहरों का यौवन मचला है, आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। क पाठ। पतवार कौन चलाता है। इसका उत्तर है नाविक। आगे है ज्वार। ख पाठ। ज्वार कहाँ कहाँ उठा है। इसका उत्तर है हृदय में और सिंधु में। ग पाठ। यौवन किसका मचला है। इसका उत्तर है लहरों का। घ पाठ। विष कहाँ से निकला है। इसका उत्तर है सिंधु से। न पाठ। कविता में तूफान किसका प्रतीक है। उत्तर है जीवन की कठिनाइयों का। आगे लघु उत्तरीय प्रश्न। कवि ने मनुष्य की किस विशेषता की ओर इशारा किया है। इसका उत्तर है, कवि ने बताया है कि मनुष्य के लक्ष्य में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना आए, वह हर कठिनाई का सामना करने की क्षमता रखता है। ख पाठ। किसने कभी हार नहीं मानी। उत्तर है मिट्टी के पुतले मानव ने कभी हार नहीं मानी। ग पाठ। अपनी सीमा को कौन पहचानता है। इसका उत्तर है सागर अपनी सीमा को
पहचानता है। न पाठ, इस अंधड़ ग पाठ, किसके सहारे नाविक सागर पार कर जाता है? इसका उत्तर है अपनी बाजुओं के सहारे नाविक सागर पार कर जाता है। आगे है न पाठ, इस अंधड़ में साहस तोलो का क्या अर्थ है? अंधड़ अर्थात बाधाएं, बाधाएं और विषम परिस्थितियों में ही बाधाएं हमें जीने की नई राह दिखाती है। आगे बढ़ने के लिए हमारे इरादों को मजबूत बनाते हैं। कठिन परिस्थितियों का साहस से सामना करने वाला ही अपनी मंजिल पाता है। जो कठिन परिस्थितियों से डटकर सामना नहीं कर पाता वह लक्ष्य की प्राप्ति में असफल रहता है। चौपाठ, कवि ने मनुष्य को मिट्टी का पुतला क्यों कहा है? उत्तर है मानव शरीर का निर्माण 5 तत्वों से हुआ है। वे हैं जल, वायु, अग्नि, मिट्टी तथा आकाश। मृत्यु के बाद मानव शरीर नष्ट हो जाता है और तत्व अपने अपने अंश में मिल जाते हैं, इसलिए मानव को मिट्टी का पुतला कहा जाता है। आगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क पाठ, ये असीम निज सीमा जाने, सागर भी तो ये पहचाने। इस पंक्ति की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। प्रसंग है, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक उद्धव पाठ 6 की तूफानों की ओर नामक कविता से ली गई हैं। इस कविता के कवि हैं शिव मंगल सुमन जी। इस कविता में कवि ने नावक की भांति साहस और निडरता के साथ हर कठिनाई का सामना करने के लिए प्रेरित किया है। ख पाठ, कवि ने हमें संघर्षरत, आगे व्याख्या, इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि यह समुद्र भी अपनी सीमा को जानता है, वे असीम होते हुए भी अपनी सीमा को पहचानता है। आगे है ख पाठ, कवि ने हमें संघर्षरत रहकर अपने लक्ष्य प्राप्ति हेतु प्रेरित करने के लिए माझी का उदाहरण दिया है। उनसे हमें क्या प्रेरणा मिलती है? उत्तर है कवि ने हमें संघर्षरत रहकर अपने लक्ष्य प्राप्ति हेतु प्रेरित करने के लिए माझी का उदाहरण इसलिए दिया है क्योंकि माझी नाव चलाते समय अपने हाथ नहीं रोकता, चाहे वे कितना भी थक जाए लेकिन वे कभी नहीं रुकता है, और समुद्र में कितने भी तूफान क्यों न आए वह अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए उन तूफानों का डटकर मुकाबला करता है और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करता है। आगे है ग पाठ, कवि का नाम इंगित करते हुए कविता का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। उत्तर है कवि शिव मंगल जी ने इस कविता में यह बताया है कि हमारे जीवन में चाहे कितनी भी मुसीबतें आएं, हमें हर मुसीबत का निडरता के साथ सामना करने की हिम्मत होनी चाहिए। जैसे नाविक समुद्र की लहरों का सीना चीर कर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता जाता है, क्योंकि कठिनाइयों का सामना करने से ही हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाते हैं। आगे है ग पाठ, आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार। इस पंक्ति में कवि का क्या अभिप्राय है? उत्तर है आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार। इस पंक्ति से कवि का यह अभिप्राय है कि जब हमारे जीवन में संकट आता है तो हमें यह प्रतीत होता है कि हमारे जीवन में किसी ने विष घोल दिया हो। जब हम सागर की ओर बढ़ते जाते हैं तो सागर की लहरें टकरा टकरा कर हमारी नाव को चकनाचूर कर देने को तत्पर दिखाई देती है, और ऐसी स्थिति में लगातार हम ये महसूस होता है कि वो जो ज्वार है वो सिंधु में नहीं हमारे हृदय में आ गया है। आगे है भाषा और व्याकरण। नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। यौवन बुढ़ापा, जवानी जीवन मरण, मानव दानव, जीत हार, प्यार नफरत, साहस दुस्साहस, विष अमृत। आगे है दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। लहर का आगे आ गया तरंग, हिल्लोर, नाविका मल्लाह, नौचालक, सागर का सिंधु और समुद्र, तूफान का आंधी और अंधड़ बवंडर, वायु का समीर हवा, हार का पराजय पराभव। आगे है नीचे दिए गए शब्दों
को विशेषण शब्द में बदलिए। तूफान का तूफानी, मानव का मानवता, सहारा का आश्रय, हृदय का हृदयहीन। नीचे दिए गए शब्दों से मुहावरे बनाकर उनके वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे सागर, गागर में सागर भरना। मिट्टी, मिट्टी का माधो। साहस, सांस, सांस फूलना। हाथ, हाथ फैलाना। इनके वाक्य बनाने हैं। यहाँ र के 4 रूप वाले री शब्द दिए गए हैं। इन शब्दों को दी गई तालिका के अनुसार छांटकर लिखिए। यहाँ पे शब्द दिए गए हैं और बताना है कि कौन से र का रूप कहाँ लिखना है। यहाँ पे खाली स्थान दिए गए हैं। जैसे र में आएगा सागर और ज्वार। ये वाला र के रूप में आएगा धर्म, सौंदर्य, पूर्व, आकर्षक। इसमें आएगा प्रगति, क्रमशः, प्रकार, प्राकृतिक, सम्राट। और लास्ट वाले में आएगा राष्ट्रीय, ट्रेन और ड्राइंग, ड्रामा। आगे है साहित्य की 2 प्रमुख विधाएं हैं, पद्य और गद्य। पद्य लेखन में प्रायः मात्रा, ध्वनि, समानता, लय आदि का ध्यान रखा जाता है, जबकि गद्य लेखन में हिंदी व्याकरण के अनुसार कर्ता, कर्म, क्रिया आदि पर आधारित वाक्य संरचना का ध्यान रखा जाता है। जैसे आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। इन पंक्तियों में मात्रा, ध्वनि, समानता, लय आदि का ध्यान रखा गया है, जिसके कारण ये पद्य है। कविता से कुछ और ऐसी पंक्तियां चुनकर लिखिए। जैसे है अब क में क्या बताओगे, यहाँ पे आएगा आज सिंधु ने विष उगला है, लहरों का जोवन मचला है। ऐसे ही ख में आप और ग में आपने खुद करना है। तो ये था हमारा 7वीं कक्षा का पाठ 6। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।